नमस्ते और राधे राधे आप सबको। तो अभी 62 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। लास्ट वीडियो में 61 क्वेश्चन तक कवर हो गया था। तो 62nd क्वेश्चन है, स्टेबलाइजेशन रेफर्स टू चेंज इन द व्हाट केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द हजार्डस वेस्ट। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं, स्टेबल करते हैं। ठीक है, ताकि वो केमिकली इनर्ट हो जाए, है ना, हमें कोई दिक्कत ना हो। तो ये ठीक है। द एंड प्रोडक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम द सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस, जो सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस होता है उसका इन रिजल्ट क्या होता है, वेस्ट ब्लॉक। देखो वो मैंने क्या सोच के डी लगाया था, मुझे लग रहा था कि जो सॉलिडिफिकेशन करेंगे तो जैसे जैसे उसको कॉम्पैक्ट करते जाएंगे तो उसके अंदर का मॉइस्चर यानी पानी के रूप में बाहर निकलता जाएगा, तो मुझे लिक्विड वेस्ट बचता होगा। लेकिन वो इंड प्रोडक्ट जो था ना, वो वेस्ट ब्लॉक है, उसको तो ट्रीट करके वो ठीक कर देंगे पानी को, है ना। कूड़े का वो कंप्रेस कर करके आप देखा होगा वेस्ट ब्लॉक बनता है, वैसे है। तो मैं किसी और लाइन में चला गया था। क्वेश्चन नंबर 64, प्रेसिपिटेशन बाय कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज़ वाइडली यूज्ड मेथड फॉर ट्रीटिंग हजार्डस वेस्ट। 64 का डी। उसके बाद क्या है, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ हजार्डस वेस्ट प्लेज अ मेजर रोल इन डिज़ाइनिंग कंबशन यूनिट। देखो भैया, कोई भी कंबशन यूनिट आप लगाते हो तो आप जो भी फ्यूल है उसका कैलोरीफिक वैल्यू देखोगे, याद है कैलोरी वर्ड, ठीक है ना, कि हाँ ये फ्यूल है तो इससे हमें इतना कैलोरी मिल रहा है, ये फ्यूल है तो हमें इतना कैलोरी हीट मिल रहा है। तो इस तरह से ये डिज़ाइन होता है। न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस इज एक्सटेंसिवली अप्लाइड फॉर व्हाट, कोरोसिव हजार्डस वेस्ट। कोरोसिव हजार्डस वेस्ट। 67, व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिस्क असेसमेंट। सबसे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके सामने आए ना, आपको याद रखना कि आपको 2-3 ऑप्शन सही सही लगता रहेगा, लेकिन उसने एक याद रखा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, पहला ए ऑप्शन देखो, रेमिडिशन ऑफ कंटामिनेटेड साइट्स। नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं है। हजार्ड मैनेजमेंट, आपको लगेगा चलो हाँ ठीक ठीक लग रहा है, ये तो सही लग रहा है। सी देखो, टू नो सोर्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स। अच्छा, हम रिस्क असेसमेंट करेंगे तो हम ये नहीं पता करेंगे कि जो पॉल्यूटेंट था उसका सोर्स क्या था, कहाँ से आया था। तो सी भी ठीक लग रहा है। डी ऑप्शन देखते हैं, टू एवेल्युएट हजार्ड एंड मिनिमाइज द रिस्क। अब देखो इसमें सब कुछ कवर हो गया ना, तो दैट इज़ वाई मेन ऑब्जेक्टिव लिखा। तो 67 का डी आंसर सही है कि इवेल्युएट करेंगे। तो इवेल्युएशन में नो सोर्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स भी आ गया, हजार्ड मैनेजमेंट पे इवेल्युएट कर रहे हैं ना, ठीक है, रेमेडी भी कर रहे हैं और रिस्क मिनिमाइज भी कर रहे हैं। तो 67 का सी है। तो इस तरह से क्वेश्चन को जज करना जब सॉल्व करोगे। तो फॉर ए सिलेक्टेड हजार्डस लैंडफिल साइट इफ वाटर टेबल इज विदिन 2 मीटर टू 6 मीटर, व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग लाइनर्स इज ऑप्टेड। डबल लाइनर ऑप्ट करते हैं। वेग ऑप्शन क्वेश्चन था ये, तो ऑब्वियसली बात है, तो कई मारा होगा सबने, नेगेटिव नहीं था। द रेजिड्यू प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इवोपरेशन ट्रीटमेंट आर, कम होता है, ठीक है, इवोपरेशन से कम रेजिड्यू प्रोड्यूस होता है। इवोपरेशन यूनिट्स मे बी ऑपरेटेड विदाउट ऑब्टेनिंग ए परमिट इफ व्हाट यूनिट इज इनक्लोज्ड। ठीक है, अगर बंद रहेगा तो परमिट की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ के ही थोड़ा सा आपको लगेगा कि हाँ ये आंसर सही हो सकता है, बस कॉन्फिडेंस नहीं होगा, आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करे होगी इसीलिए। अंडर द सॉलिड वेस्ट मैंने देखो ये SWM रूल्स 2016 आ गया। मैंने बोला था कि जब मैंने तैयारी करने वाली एक वीडियो बनाई है, पीछे की आप वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, इसमें लिखा है कि तैयारी कर सकते हैं। मैंने उसमें बताया कि 6 PDF हैं, उसमें से एक PDF ये भी है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 का 44 से 46 पन्ने के आसपास होगा ये। इसमें बहुत कम जैसे टेबल वगैरह है ना, आपको वो सब पढ़ना है। तो ये लिखा हुआ था, अंडर द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 बल्क वेस्ट जनरेटर डज नॉट इंक्लूड। ठीक है, जिसमें हाउसिंग सोसाइटी को इंक्लूड नहीं करता है बल्क वेस्ट जनरेटर। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म MRF। ये वो MRF नहीं है टायर वाला, ठीक है, ये है मटेरियल्स रिकवरी फैसिलिटी। ऑप्शन डी है 72 का सही। Separating various component and categories of recyclable such as paper, plastic, cardboard, metal from mixed waste as may approach to facilitate recycling is called what, sorting करते हैं। मुझे लगा segregation होगा, बट ये sorting है, सबको अलग अलग करना। 73 का डी। द स्टेट लेवल एडवाइजरी बॉडी शैल मीट एट वंस, कितना टाइम में, 6 मंथ में। तो ये आपको उसी में रूल्स वाला जो आप PDF पढ़ोगे उसमें पता लगेगा, सब कुछ लिखा हुआ है कि स्टेट लेवल एडवाइजरी बॉडी है ना, एक बार 6 महीने में एक बार उनका मीटिंग करना ज़रूरी है। द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज MOEFCC कंस्टिट्यूट ए कमेटी, नेमली उन्होंने क्या कमेटी बनाई है, सेंट्रल मॉनिटरिंग कमेटी। ए आंसर सही 75 का। अंडर द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स एक PDF ये भी आपको डाउनलोड करना है। नो पर्सन सेल मैन्युफैक्चर प्लास्टिक कैरी बैग्स मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक पाउच विदाउट ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट
फ्रॉम द स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, बी आंसर सही है। 77 विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म इज प्रेस्क्राइब फॉर एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ यूनिट इंगेज्ड इन प्रोसेसिंग और रिसाइकलिंग प्लास्टिक वेस्ट अंडर द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 फॉर्म 2। ये सारा मिल जाएगा, देखो ये रूल है ना, प्लास्टिक मैनेजमेंट वेस्ट रूल 2016, फिर देखो ये पीछे आया प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016, तो ये आप डाउनलोड करोगे, छोटा PDF है, आराम से निकल जाएगा। अब तीसरा PDF, द ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 कम इनटू फोर्स फ्रॉम कब, 2016 था तो 2017 में आया। ठीक है, तो इसका आंसर ऐसा नहीं है, इसका आंसर 78 का आंसर सी है, फर्स्ट डे ऑफ अक्टूबर 2016। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है जैसे मैंने बोला। अंडर द ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 द एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी ऑथराइजेशन शैल बी वैलिड फॉर ए पीरियड ऑफ व्हाट 5 ईयर्स। ये सारे वो हैं रूल्स हैं। अंडर द बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 एनी पर्सन एग्राइव्ड बाय एन ऑर्डर मेड बाय द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी में प्रेफर एन अपील टू द व्हाट सेक्रेटरी एनवायरमेंट द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी। Under Rule 14 of Biomedical Rules Management Rules 2016, every authorized person shall maintain records for a period of 5 years. According to Rule 7.3 of the Guidelines of Implementation of E-Waste Management Rules 2016, what is the minimum area required for a recycler of capacity of 1 ton per day, 500 square meter? Under the Hazardous and Other Waste Management Transboundary Movement Rules 2016, the occupiers of facilities may store the hazardous and other waste for a period not exceeding 90 days. सब मिल जाएगा आपको लिखा हुआ। अंडर द हजार्डस एंड अदर वेस्ट मैनेजमेंट ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट रूल्स 2016 एवरी अपील फाइल टू अपीलेट अथॉरिटी शैल बी डिस्पोज्ड ऑफ विद इन ए पीरियड ऑफ 60 डेज। आंसर डी 84 का 85। रूल 6 ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 डील्स विथ व्हाट, बी आंसर है इसका, ड्यूटी ऑफ द मिनिस्टर ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। अब देखो इसने ये भी पूछ लिया कि जो SWM रूल्स 2016 है उसका रूल 6 क्या बोलता है। मैंने PDF खोल के देखी, ये सारी चीज़ें साफ साफ लिखी हुई है, आपको बस खुद से भी कर सकते हो। वही बोला ना कि अगर आपके विल है ना, विल पावर है, तो आप आराम से खुद से कर ले जाओगे। चलिए नेक्स्ट 86, ऑल डिसीजन ऑफ द स्टेट लेवल इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी शैल ऑर्डरली बी टेकन व्हाट यूनियनमसली। ठीक है, मिलके। अंडर द इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2006 द एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी शैल मीट एटलीस्ट वंस इन व्हाट एवरी मंथ, सी आंसर 87 का। Under the Environment Impact Assessment Notification 2006, the Expert Appraisal Committee shall be reconstituted after every what 3 years. मिलना है हर मंथ और रिकन्स्टिट्यूट करना है हर 3 साल पे। ठीक है। Which of the following project or activity is not required to undertake public consultation? Modernization of irrigation, तो odd one out से बन जाता आपका। ठीक है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इरिगेशन प्रोजेक्ट, देखो माइनिंग ऑफ मिनरल्स करोगे ना, कंसल्टेशन पब्लिक देखो 89 का ये सब क्वेश्चन है ना, ये जनरल है, ये कुछ नहीं, आपका जनरल दिमाग क्या बोलता है कि पब्लिक कंसल्टेशन कहाँ रिक्वायर्ड नहीं है। सोचो अगर आप किसी झारखंड में या किसी ऐसे स्टेट में माइनिंग होती है जहाँ पे कोल पाया जाता है कोई, अब सोचो वहाँ पे आसपास आबादी रह रही होगी तो वहाँ पे पब्लिक कंसल्टेशन ज़रूरी है ना, ज़रूरी है। थर्मल पावर प्लांट कितना ख़तरनाक होता है, आपके कभी सिटी के आसपास अपने शहर में लगा हुआ कहीं देखा नहीं, वो दूर दराज एरिया में होते हैं, बैरन जगह पे होते हैं, तो वो भी पब्लिक के सेफ्टी को देख के बनाया जाता है, उसमें पब्लिक का हमें क्या होगा, कंसल्टेशन रिक्वायर्ड होगा। न्यूक्लियर पावर प्लांट में तो पब्लिक, अभी जहाँ तक मुझे पता है साउथ में एक जगह बहुत पहले बन रही थी, साल भर पुराना न्यूज़ है, तो लोगों ने विरोध कर दिया था कि नहीं नहीं यहाँ तो हम नहीं बनने देंगे, क्यों, वहाँ भी पब्लिक कंसर्न ज़रूरी है। चेरनोबिल जैसा कुछ हुआ तो फिर गेम फिनिश है, तो ABC तो नहीं होता ना। अब इरिगेशन प्रोजेक्ट को मॉडर्नाइज़ करने के लिए हम क्या पूछें किसी से कि भैया पाइप थोड़ा मोटा लगाना ताकि पाइप पानी ज़्यादा आए खेतों में, तो उसमें तो फिर है ना ये सिस्टम लगाना है, स्मार्ट इरिगेशन फैसिलिटी लगानी, तो पब्लिक तो क्या करेंगे, उसको तो खुशी होगी। तो ये ऑड वन आउट टाइप का क्वेश्चन था, थोड़ा सा दिमाग लगा के सवाल सॉल्व करने वाला था ये। 90 देखो, द इन्वायरमेंट इम्पैक्ट एसोसिएशन, ऐसे भी आपको सोचना पड़ेगा एग्जाम में, बोले ना साम दाम दंड वेद सारा कुछ लगता है पेपर में। द इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2006 फ्रॉम A1 इज़ ओनली फॉर व्हाट, बी आंसर है इसका, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स। इट इज़ मैंडेटरी टू सबमिट हाफ ईयरली कंप्लायंस रिपोर्ट इन रिस्पेक्ट of the stipulated prior environmental clearance terms and condition to be regulatory authority on what 1 June and 1 December to each calendar year। देखो ये 4-5 क्वेश्चन ऐसे वेग है ना, आपको ये मिल जाएंगे PDF में, लेकिन वेग है तो नहीं भी चलता है, तुक्का मार के आगे निकल जाने का है। ऑल सच कंप्लायंस रिपोर्ट्स 92 है, अच्छा 91 का ऑप्शन A था, 92 का मैं बता रहा हूँ।
आंसर 92 का डी है। ऑल सच कंप्लायंस रिपोर्ट सबमिटेड टू द रेगुलेटरी अथॉरिटी बाय द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट शैल बी पब्लिक डॉक्यूमेंट्स एंड शैल बी डिस्प्लेड ऑन द वेबसाइट। सबके लिए एक्सेसिबल होना चाहिए भाई, अगर ऐसा कंप्लायंस रिपोर्ट अगर कोई अथॉरिटी बना रही है तो, ठीक है। 93 देखो, ए प्रायर इन्वायरमेंटल क्लियरेंस ग्रांटेड फॉर ए स्पेसिफिक प्रोजेक्ट और एक्टिविटी टू एन एप्लीकेंट मे बी ट्रांसफर ड्यूरिंग इट्स वैलिडिटी टू अनदर लीगल पर्सन entitled to undertake the project or an activity or application. What answer 93 का बी है, by the transfer or transferee with a written no objection by the transferor, ठीक है। तो 93 का ऑप्शन बी था। विच अपेंडिक्स ऑफ द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2006 डील्स विद द प्रोसीजर ऑफ कंडक्टिंग ऑफ पब्लिक हियरिंग। 94 का आंसर सी है, अपेंडिक्स 4। द चेयरमैन ऑफ स्टेट लेवल इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी सेल हैव ए फिक्स टर्म ऑफ व्हाट 3 years। ये सब मिलेगा पीडीएफ में। द टर्म देखो, यहाँ तक मैं फिर बोल रहा हूँ पीवाईक्यू नहीं था, यहाँ पर पीडीएफ, यहाँ ये 15-20 क्वेश्चन पीडीएफ वाले हैं। द टर्म ISW इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड मतलब क्या, सबका एक साथ, सबको एक साथ लेना। तो इंटीग्रेटेड ISW में क्या है, आई फॉर इंटीग्रेटेड, एस फॉर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। 96 का ए। 97 अंडर विच रूल ऑफ द गवर्नमेंट द गाइडलाइन फॉर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आर फॉलो टुडे। अब देखो ये उसका नाम ही पूछ लिया है, द SWM रूल्स 2016, तो ये तो बहुत आसान था, ठीक है ना, ठीक है, नाम ही पूछ लिया तो काम खत्म। 97 का आंसर सी। 98 देखो, यहाँ पे फिर ESE स्टार्ट हो रहा है 94 से, 98 से, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लैंड फिलिंग मेथड, बेंगलोर मेथड नहीं, एरिया डिप्रेशन टेंच लैंड फिलिंग है, ऑडो नॉट करते तो आपका निकल जाता। इंदौर और बेंगलोर मेथड दो मेथड होते हैं, क्यों होते हैं आपको पढ़ना पड़ेगा। 99 है, लीचेट इज़ अ लिक्विड दैट पासेज थ्रू सॉलिड वेस्ट एंड एक्सट्रैक्ट सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम इट। लीचेट क्या होता है, आपने कहीं कचरा फेंक दिया ऐसी जगह पे, कूड़ा हाईली टॉक्सिक है, फेंक दिया भाई, गाज़ियाबाद में डंपिंग ग्राउंड्स थे, तो उसका ना एक तरीका होता है वहाँ पे डंपिंग करना। अगर आप ओपन डंपिंग कर रहे हो तो एक तरीका होता है, कुछ लेयर्स होते हैं, कुछ रबर के लेयर्स, ऐसा कुछ करके बनाया जाता है, हैवी कंक्रीट का प्लेटफॉर्म, ताकि वो लीचेट क्या होता है, उसमें से जब कचरा वो बनेगा, वो जब डिकम्पोज होगा तो उसमें एकदम टॉक्सिक फ्लूइड्स निकलेंगे। वो फ्लूइड्स ग्राउंड वाटर को कंटामिनेट कर सकते हैं, आपका पीने का पानी बर्बाद हो जाएगा। उसी जो फ्लूइड्स निकलता है डिकम्पोज होकर, उसको लीचेट बोलते हैं, तो उसको हमें थोड़ा सा हिसाब से वहाँ पे रखना पड़ता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, तीनों में से कौन है, ऑड नॉट करो, रेडियो एक्टिव निकल जाएगा, ठीक है, इजी क्वेश्चन। इन विच मैथड ऑफ कंपोस्टिंग डिकम्पोजिशन ऑफ एनारोबिक वेस्ट टेक प्लेस, तो 101 का आंसर सी है, बेंगलोर मेथड। इंदौर एरोबिक, ऐसे याद रखना, ठीक है, इंदौर मेथड होता है और बेंगलोर मेथड होता है, सॉरी हाँ बेंगलोर मेथड होता है, इंदौर एरोबिक, इंडोर एरोबिक, आप इंदौर रहते तो एरोबिक है। वाई इज़ बर्निंग वेस्ट नॉट एन एक्सेप्टेबल प्रैक्टिस ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, बर्निंग क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, इसका सीधा सा आंसर भी है, बहुत ही सादा क्वेश्चन है, इन्वायरमेंट को हार्म पहुँचेगा ना भाई। व्हाट इज़ called for the process of burning municipal solid waste in a properly designed furnace under a suitable temperature and operating condition? Incineration, incineration का मतलब ही जलाना होता है। The term municipal solid waste is used to describe which kind of solid waste? Non-hazardous नहीं होते, बहुत आसान है, लेकिन ये पढ़ना पड़ेगा तब आपको समझ में आएगा। Which of the following method cannot be used for waste disposal? देखो यार, ये डंपिंग है, हम लोग को लगा कि समुद्र में नहीं डाल सकते हैं, लेकिन अजीब लगेगा आपको, लेकिन ये डंपिंग है, ठीक है ना, कैन नॉट बी यूज्ड, डंपिंग यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन समुद्र में फेंक रहे हैं ना पानी हम, तो चलो नाले का पानी जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेचर्स इज ऑप्टिमम फॉर इंसिनरेटर्स, 900 to 1100 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन डी 106 का। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट इज़ नॉट एन आइडिया बिहाइंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, स्टॉप वेस्ट जनरेशन, 107 का ए। इन टर्म्स ऑफ हायरार्की what is the order of 3R? reduce, reuse, recycle, 108 का ऑप्शन डी। ट्रांसफर स्टेशन आर डिज़ाइन टू what? minimize cost. the point where the plots of direct haul and transfer operation cost intersect is called what? break even point, यार सबको पता है। which of the following vehicles is generally used as transfer vehicle for solid waste? तो ऑप्शन इसका डी है। देखो मेरे को लगा ट्रक से ले जाते हैं, मुझे क्या पता, मुझे लगा कि यार रेल कार से क्या ले जाते होंगे, ट्रेन से ले जाते होंगे क्या, लेकिन 111 का भाई ऑप्शन सारे सही हैं, ऑप्शन डी है। कर्व साइड पिकअप फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड फॉर सिंगल रेजिडेंस, 112 का ऑप्शन डी। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ट्रांसफर स्टेशन? इसका आंसर ए है, टू मिनिमाइज कॉस्ट व्हेन वेस्ट इज हॉल्ड लॉन्ग डिस्टेंसेस, ठीक है।
अब बहुत जगह कहीं कहीं लिखा हुआ था थ्योरीज में कि वहाँ पे जब जाते हैं ट्रांसफर स्टेशन में तो उसका वेस्ट का अमाउंट भी हम मेज़र कर लेते हैं, ठीक है ना, उसको एक यूनिफॉर्म कन्वर्ट भी करते हैं उसी जगह। तो ये सब क्लेम मारा था बट कुछ लगा नहीं, तो 113 का आंसर यही एक्सेप्ट हुआ कि बस मिनिमाइज कॉस्ट करने के लिए ट्रांसफर स्टेशन बना दिया कि भाई ज़्यादा तुमको दूर जाके डंप ना करना पड़े। 114 का देखो, व्हाट इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव कंपोनेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट कलेक्शन में। एकत्र, जैसे घर घर आपके कचरा वाला आता है ना, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, अब वो कलेक्ट करने आता है तो उसी में सबसे ज़्यादा कलेक्ट, मतलब पेट्रोल में उनका सैलरी वैलरी गाड़ी का प्राइस सब जोड़ लो तो सबसे ज़्यादा उसी में आता है कलेक्शन में। व्हेन इज़ द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन सैनिटरी लैंडफिल डिकम्पोजेस, क्या जनरेट करता है, मीथेन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सब है। इस क्वेश्चन में अगर मेनली लगा देता तब आप क्या आंसर करते, सोचो। ऑल ऑफ द नहीं देता और मेनली कर देता तो अब आपका सवाल बन गया ना कि आपको पता होना चाहिए कि भाई यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या जनरेट होता है, ठीक है ना, जब वो डिकम्पोज होता है इस कंडीशन में। तो ठीक है, तो ध्यान रखना 115 का आंसर डी है, यहाँ मेनली नहीं पूछा। 116 में क्या है, नॉन डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट में कॉज द स्प्रेड ऑफ रोडेंट रिलेटेड प्लेग, ठीक है, नॉर्मल चीज़ है। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल आर यूज्ड एज ए लैंडफिल, सीलेंट्स फॉर द कंट्रोल ऑफ गैस एंड लीचेज। देखो अभी मैंने आपको बोला था वहाँ पे आप डंप करते हो तो नीचे कुछ बनाना पड़ता है ताकि वो जो डिकम्पोज होकर उसके अंदर से कुछ टॉक्सिक फ्लूइड निकलेगा जिसको लीचेट बोलते हैं। तो उसको वो करने के लिए हमें क्या, ये है ना ESE है, ये सब ESE PYQ है, बेंटोनाइट और ब्यूटाइल, ये ESE PYQ, ऐसे बहुत सारे हैं। तो बेंटोनाइट एंड ब्यूटाइल रबर यूज़ करते हैं, 3 और 5 आंसर होगा। तो मुझे था पता तो लग गया था, ठीक। एरोबिक मेथड, इंदौर भी आपको याद बोला ना, इंदौर एरोबिक याद कर लेना, ठीक है। 119 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एक्सप्लेन द टर्म पायरोलाइसिस। देखो फिर वही है, सॉलिड वेस्ट इज हीटेड इन क्लोज कंटेनर्स इन ऑक्सीजन फ्री एटमॉस्फेयर। मतलब मैंने आपको ऊपर में बताया था पायरोलाइसिस मतलब क्या होता है, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इसने सेम चीज़ ही लिख दिया है, ऑक्सीजन फ्री एटमॉस्फेयर, तो आंसर ए है, ठीक है। ये 2 बार आ गया पायरोलाइसिस का टर्म। द डेली कवर ऑफ MSW म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट लैंडफिल्स कंसिस्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग, कॉम्पैक्टेड सॉइल, ठीक है। एक्सपेंड RCRA, RCRA का फुल फॉर्म क्या है, रिसोर्स कंजर्वेशन एंड रिकवरी एक्ट। 122, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नीडेड टू बी कंसिडर फॉर द डिज़ाइन ऑफ वेस्ट कलेक्शन सिस्टम। इसमें सारा है, ऑल ऑफ द 122 में डिटरमाइनिंग नंबर ऑफ वैकेंसी, व्हीकल सही है, डिटरमाइनिंग व्हीकल, टाइम ऑफ रूट, राउटिंग, सब चलेगा। 122 का आंसर डी। वाइल डिजाइनिंग द पिकअप रूट फॉर इंडियन सिटीज़ विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज़ नॉट वैलिड, ठीक है। तो 123 का आंसर बी सही है, राइट टर्न्स आर प्रेफर्ड। नॉट वैलिड पूछ रहा है, वैलिड नहीं है। वॉल्यूम पर ट्रक ठीक है, नो यू टर्न ठीक है, लोडिंग टाइम ठीक है, राइट टर्न्स आर प्रेफर्ड ऐसा कोई रूल नहीं है, तो नॉट वैलिड। द क्वांटिटी ऑफ वेस्ट जनरेटेड 124, हाँ 123 का आंसर बी था, ठीक है। 124, द क्वांटिटी ऑफ वेस्ट जनरेटेड इज एस्टिमेटेड यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स, ठीक है। तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव है, लोड काउंट एनालिसिस है, मटेरियल बैलेंस है, वेट वॉल्यूम एनालिसिस है, तीनों चीज़ें होती है, तीनों मेथड्स। 125वां क्वेश्चन आयोग ने डिलीट कर दिया था। क्वेश्चन क्या है, द टिपिकल डेंसिटी इन kg पर क्यूमेक इन सिटू साइट पर ऑफ वेल कम्पैक्टेड म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट इन लैंडफिल इज द रेंज ऑफ, उनका रेंज क्या होगा। तो देखो एक्चुअल में क्या होता है ना, जो लिखा है 400 से उनका जो 1200 का रेंज है, ऐसा कुछ रेंज था। और उन्होंने अपना एक्सप्लेनेशन में लिखा है कि CEE-PHO मैनुअल आता है, ठीक है ना, तो उसके हिसाब से ये 400 से 1200 के रेंज था। इसमें क्या है ना कि 2 ऑप्शन कवर हो रहे हैं, ठीक है ना, 2 ऑप्शन कवर हो रहे थे, तो भाई उन्होंने बोला कि चलो इसको उड़ा ही डालते हैं, तो 125 ये क्वेश्चन डिलीट हो गया था, ठीक है। सेट डी है ये, आप याद रखना आंसर की अगर मैं कभी डालूंगा तो ये सेट डी है। दोनों क्वेश्चन, पिछले वाला भी जो था GS क्वेश्चन पेपर वो भी सेट डी था, ये भी सेट डी है, ठीक है। तो इस तरह से आप प्रिपरेशन कर सकते हो। देखो EAC से मुझे लग रहा है कि 50 से 60 क्वेश्चन EAC PYQ आप जब सॉल्व करोगे पढ़ोगे ना, तो 50 से 60 क्वेश्चन आपको वहाँ से, मतलब अगर एग्जैक्ट उठ के नहीं भी आता है ना, तो यू विल एबल टू सॉल्व आई थिंक 50 क्वेश्चंस, राइट। 50 क्वेश्चन आउट ऑफ 125 यू विल एबल टू सॉल्व। बट आपको एक तरह से जैसे मैंने बताया, अगर वैसे तैयारी करते हो तो मेरे हिसाब से 125 में आपका मान लो 15 वीक क्वेश्चन होते हैं ना, 100 क्वेश्चन के आसपास आपका अप्रोच, 110 क्वेश्चन के आसपास आपका अप्रोच रहेगा। और नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप ऑब्वियस सी बात है 125 आउट ऑफ 125 क्लिक करके तो आओगे ही, ठीक है ना। तो मैंने जो मैंने प्रॉमिस किया था कि पूरा मैं पेपर 1 पेपर 2 इंग्लिश में भी, पेपर 2
पेपर 1 हिंदी में भी जीएस का पेपर, और ये पेपर 2 तो आपको पता ही है सिर्फ इंग्लिश में होता है। मैंने पूरा शेयर कर दिया है, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी मैंने बता दी है। मुझे लगता है जितने भी बच्चे सीरियस हैं इसके लिए 54 वैकेंसी है, लेकिन आप इस 54 के चक्कर में मत रहना, पॉसिबल है टेंटेटिव बढ़ेगी, ठीक है ना। ये पूरा चांस है 54 सीट पे एग्ज़ाम नहीं होगा, 100% मैं लिख के दे रहा हूँ, 54 से ये ज़रूर बढ़ेगा। अभी एक जगह 300 बोला जा रहा था, बट आप याद रखना 54 पे एग्ज़ाम नहीं होगा, इससे ज़रूर वैकेंसी बढ़ेगी। तो टेंटेटिव है, आप अपनी तैयारी में लग जाइए, ठीक है। आपने देखा कि ये कोई हेवी चीज़ नहीं थी, ठीक है ना। जीएस पेपर भी आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी नहीं पढ़ना है, करंट अफेयर्स और जनरल साइंस है, और रिलेटेड टर्म्स है, ठीक है ना। तो आप सोच लो, ठीक है ना। आप मेरे हिसाब से टाइम बिल्कुल भी बर्बाद ना करते हुए एक बार ये सारी वीडियोस आप देख लेना, इसके आंसर देख लेना, ऑफिशियल आंसर की ही डला हुआ, तो टेंशन नहीं है। टिक किया हुआ है मैंने, जो राइट साइड वाला है सब ऑफिशियल आंसर की ग्रीन टिक जो है, ठीक है ना। आप वो देखो अच्छे से, क्वेश्चन को समझो, उस हिसाब से जैसे मैंने प्लान बताया वैसे तैयारी करो। आई थिंक अगर आप एकदम लग के करोगे तो पॉसिबल है आप एग्ज़ाम को क्लियर कर जाओ, ठीक है ना। राधे राधे। और कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इंक्वायरी है, आप इस कमेंट सेक्शन में लिखना। टेलीग्राम आईडी मैं नीचे लिख के दे रहा हूँ, टेलीग्राम आईडी जाके जो वहाँ पे ज्वाइन करके वहाँ पे कोई भी चीज़ की आपको ज़रूरत हो मैं रिसोर्स प्रोवाइड करवा दूँगा, ठीक है। और भी किसी तरह की इन्फॉर्मेशन हो तो मैं आपको वीडियो बना के अपडेट कर दूँगा, इसलिए मैंने टेलीग्राम आईडी डाल दी है। थैंक यू, राधे राधे। आप सबका दिन शुभ हो।